आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप माइनस जे कैप। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड करना है आपको वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, a प्लस 2 भी निकाल लेते हैं। वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप और प्लस, ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 7i कैप माइनस 1 प्लस 6 यानी प्लस 5j कैप माइनस 2 प्लस 2 यानी प्लस 0k कैप। इसके बाद हम लोग निकालते हैं 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए में तो हो जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसके बाद हो जाएगा माइनस, ठीक है, और बी कैप को लिखेंगे, वेक्टर बी को लिखेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 4i कैप माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j कैप माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k कैप। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b क्रॉस, इसको सपोज करिए पूरा एक वेक्टर है, ठीक है, क्रॉस 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि आपको डिटर्मिनेंट लगाना है, i कैप जे कैप k कैप लिखना है। उसके बाद आपको सबसे पहला जो वेक्टर दिया है उसके i कैप जे कैप और k कैप के गुणांकों को लिखना है। ठीक है, तो वो है 7 5 0। इसके बाद क्या है 4 माइनस 5 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, i कैप, ठीक है, फिर उसका रो कॉलम बंद करेंगे। अब प्लस का माइनस में ये मल्टीप्लाई ऐसे होता है माइनस ये। ठीक है, तो रो कॉलम बंद, ठीक है, पहले रो पहले कॉलम को बंद करेंगे आई कैप वाले में, तो क्या होगा प्लस का माइनस में माइनस 5 5 जा 25 माइनस 0। ठीक है, इसके बाद माइनस जे कैप लगाएंगे और ये रो बंद ये कॉलम बंद, 7 5 जा 35 और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई पहले माइनस, देखिए ये प्लस है माइनस तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 7 5 जा 35। इसके बाद आपको ये रो ये कॉलम बंद है तो बचा कि ये 4 में फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0। ठीक है, इसके बाद प्लस के कैप, क्या करना है फिर ये रो ये कॉलम बंद, प्लस का माइनस में माइनस 7 5 जा 35। इसके बाद माइनस तुरंत लगाएंगे अब, ठीक, इसके बाद 4 5 जा 20। अब क्या होगा कि आई कैप ये माइनस 25 है, इसके बाद ये प्लस 35 हो जाएगा जे कैप, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। ठीक है, माइनस का 55 की कैप, यानी कि आपका आंसर हो गया माइनस 25 आई कैप प्लस 35 जे कैप और ये हो गया माइनस 55 की कैप, और यहीं आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स पहला क्वेश्चन इसमें दिस एंड दिस, दूसरा क्वेश्चन है दिस एंड दिस। इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। देखिए कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर आप फाइंड करिए, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो उस प्लेन में जिस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, यानी वो परपेंडिकुलर हो इसके भी और परपेंडिकुलर हो इसके भी। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी परपेंडिकुलर हो इसके और परपेंडिकुलर हो इसके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करने से पहले आप एक बार अच्छी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट वो जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, और ठीक है, और उस वेक्टर को हम मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जे कैप प्लस जेड के कैप। ये उस वेक्टर को हमने मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो हम ये वेक्टर हम ऐसा मान रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम, तो इस ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर, यानी इसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यहीं से एक फार्मूला हमको मिल जाता है कि अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में,
अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स, तो अगर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये हमने ये मान लिया है, अगर दो वेक्टर आपको ए और बी दिए हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला ही होता है क्या, कि अगर आपको इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो एन कैप इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ना, लेकिन इस चीज़ को हमने अज्यूम करके क्या बताया है कि वो जो क्वेश्चन कह रहा है उसका कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके और इसके प्लेन में, ठीक है, इसके और इसके प्लेन दोनों के प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है तो हम लोग इसी फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब वैसे इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसी फॉर्मूले के यूज से इस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो ए क्रॉस बी हम तो निकाल ही सकते हैं, इसको आप ए मान लीजिए, ठीक है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए क्रॉस बी निकालना आसान है। तो चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कि आप जब ए क्रॉस बी निकालने की यहाँ से कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 3i कैप है, -3i कैप है, तो ये हो जाएगा आपका -3, और जे कैप कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, के कैप 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसके बाद बी वेक्टर में क्या है, 4i कैप है यानी 4, और जे कैप 3 है, के कैप 0 है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई कैप रो बंद कॉलम बंद 0 -12, इसके बाद माइनस जे कैप रो कॉलम बंद 0 -16, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ये 0 ये -16, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस के कैप, इसके बाद ये रो बंद कॉलम बंद तो -9, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा -12 आई कैप, और इसके बाद ये +16 जे कैप, इसके बाद ये हो जाएगा आपका -9 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या मैग्नीट्यूड। तो हम क्या बोलते हैं कि आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 144 + 256 प्लस ये क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ। तो देखिए यहाँ एक्चुअल में ये 3j कैप है और इसको हमने आई एज्यूम कर लिया, तो इसी वजह से हमको गड़बड़ समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ मतलब आई वाला इसमें 0 है, ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जी कैप लिखा था, ठीक है, और हमने आई सोच लिया, ठीक। तो यहाँ 0 हो जाएगा आपका अब, और यहाँ हो जाएगा आपका -3, ठीक, -3। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई कैप जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, रो बंद कॉलम बंद, तो आपका हो जाएगा -3 का 0 हो गया, ठीक है, -3 × 0 हो गया, और 3 4 जा 12, यानी कि ये तो सही था, बस प्लस हो जाएगा, ठीक, सॉरी देखिए ये 0 -12 यानी ये माइनस सही है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आई का रो बंद कॉलम बंद, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 0 -12 -4 3 जा 12, तो ये -12 हो गया, 0 माइनस, ठीक। इसके बाद माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद, 0 का 0 में 0, और ये -4 4 जा 16, तो ये सही है, ठीक है। और के कैप का क्या करेंगे, तो रो बंद कॉलम बंद, 0 का 3 में 0, फिर -4 3 जा 12, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये प्लस का 12 आ गया, तो यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 144 आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस बात को समझ में आया कि नहीं, क्यों गड़बड़ हुआ, गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि हमने लिखा था -3j और हमने सोचा कि -3i है, तो अब लिखेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और तो गड़बड़ तो होगा ही। तो यहाँ से हो गया 288 और प्लस 256, जब इसको ऐड हम करते हैं तो हो जाएगा ये आपका 544 आई थिंक। अब इसको आप ऐसे चालू करिए 544 को, ठीक है, देखिए 8 6 14 8 5 13 14 2 2 4 5 सही है। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, और क्या बचा 1, 2 7 जा 14 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे तो 17 आएगा और 2 बाहर नहीं होगा, यही 2 दोनों बाहर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसी पर रोक देते हैं। तो ये करेंगे हम क्या कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 34। ठीक है, रूट में तो ये 2 बाहर हो गया, यानी बाहर आया 4 अंडर रूट 34। ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे आप ये एन कैप पूछ रहा है आपसे, यही वेक्टर पूछा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद होना चाहिए कि वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है उसी वेक्टर का, जिस वेक्टर का मतलब कि अगर कोई वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में बदल जाता है। वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर में बदल जाता है। यानी वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है तो इसको हम एक कैप लिख सकते हैं और यूनिट वेक्टर को कैप से शो करते हैं। ठीक है, ये बात है, एक फैक्ट। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए इसको आप दिमाग में रखिए। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको उस वेक्टर का क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप और प्लस 12 के कैप अपान में 4 रूट 34। अब इसको आप सॉल्व करेंगे अलग अलग करके, तो -12 अपान 4 रूट 34 आई कैप प्लस 16 अपान 4 रूट 34 जी कैप प्लस 12 अपान 4 रूट 34 के कैप। तो यहाँ से कैंसिल होके क्या होगा, -3 बाई रूट 34 आई कैप प्लस 4 बाई रूट 34 जे कैप प्लस 3 बाई रूट 34 के कैप, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वेक्टर ए, ये गिवन है, वेक्टर ए गिवन है। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो इसमें भी एन कैप आपको फाइंड करना है, तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करेंगे और इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा आपका आई जे के कैप, इसके बाद हो जाएगा 2 1 1 1 2 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आई कैप रो बंद कॉलम बंद 1 -2 फिर माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद 2 1 जा 2 -1 1 1 जा 1 प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद 2 2 जा 4 -1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा क्या, रूट में 1 + 1 + 9 यानी हो जाएगा रूट में 11। तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे, यहाँ से जब आप निकालेंगे एन कैप, तो वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप अपान में √11। तो ये हो गया -1/√11 आई कैप माइनस 1/√11 जे कैप प्लस 3/√11 के कैप, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमको कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर दिस एंड दिस। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 3 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज, इसका भी कहने का मतलब वही है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ 3 है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है मैग्नीट्यूड, यहाँ लेंथ कर दिया है। तो जिनको वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि अगर शब्द समझने में दिक्कत आएगी तो लगा नहीं सकते, अगर लेंथ में फंसेंगे तो लेंथ का मतलब समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड ही है, यानी ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस इसको प्रैक्टिस करना है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, उस वेक्टर को आपको फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। मतलब कि उस वेक्टर को अगर आप एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान रहे हैं, तो उसको हम सपोज करिए कि वेक्टर ए मान ले रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट दिस इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट दिस इक्वल टू 0। क्यों?
क्योंकि उन दोनों जब परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं लेट वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड दिया ही है आपको ये 9। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब ऐसे ही इसको, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला है कि जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है वो परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। जब परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि जब ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इनका डॉट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो बस वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 0। तो -2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब इन दोनों की मदद से हम एक्स वाई जेड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, जब इनको ऐड करेंगे हम एक साथ लिख दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 और -2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। तो इनको जब प्लस करेंगे आप तो 4 माइनस 2x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 3 में से 2 गया, ठीक है। तो प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलता है 2x इक्वल्स टू माइनस जेड और x इक्वल्स टू मिलता है माइनस जेड बाई 2। किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो बाई 2 क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा आपका -2 ऑफ माइनस जेड बाई 2 प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका प्लस जेड प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, यानी y माइनस जेड इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हो गया y इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो अब क्या पता चलता है, यानी आपको y इक्वल्स टू जेड पता हो गया, x इक्वल्स टू जेड बाई 2 पता हो गया, ठीक है। तो अब आपको करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब एक काम करिए, अब इस मैग्नीट्यूड का यूज करिए, ठीक है। तो हम बताए हैं कि अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का, कोई वेक्टर आप माने हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड 9 दिया है, तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 लिखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए अब सबकी वैल्यू किसी एक टर्म में रखिए, मतलब कि जिससे अगर हमको जेड पता हो जाए तो सब पता हो जाएगा कि नहीं, एक्स भी पता हो जाएगा, वाई भी पता हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पे ये रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर है ही, मतलब हम सबको एक टर्म कर ले रहे हैं, ठीक है, एक टर्म में। इससे हमको निकालने में वैल्यू आसानी होगी। अब क्या हो जाएगा, अब इस चीज़ को हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर है, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपान में 4 इक्वल्स टू 9 दिया है। तो 4 4 8 1 9, ठीक है, 9z स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 9। तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 3z बाई 2 इज इक्वल्स टू 9, यानी 3 3 जा 9, यानी z इक्वल्स टू 6 आ गया। जब z इक्वल्स टू 6 आया तो y इक्वल्स टू भी 6 आ गया यहाँ से, और जब y इक्वल्स टू 6 आ गया और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस जेड बाई 2 यानी -6/2 यानी -3, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड आपको मिल गए, एक्स वाई जेड मिल गए। तो अब हम कहें कि आप बताइए वो जो वेक्टर आप माने हो क्या है, तो वेक्टर आप बोलेंगे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप था, तो इसके बेसिस पे हो गया आपका -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, यही हो गया आपका वो वेक्टर, ठीक है। एक्स और वाई और जेड की वैल्यू जो हमने मानी थी ना ये वेक्टर, इसी में पुट कर दिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -3 आई है, वाई की वैल्यू 6 आई है, जेड की वैल्यू 6 आई है, तो इससे वो वेक्टर निकल गया और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हैं तो 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट।
तो ये भी इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, इसमें मैग्नीट्यूड 9 नहीं 3 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें भी उस वेक्टर को क्या मान लेते हैं, लेट वेक्टर इज क्या है, वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी टी कैप। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट जीरो होगा, इसका डॉट जीरो होगा, जिससे दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, इसकी मदद से बस रख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है, डॉट ये क्या हो जाएगा फिर 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपका x और ये प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि जेड वाला पार्ट है ही नहीं तो ये 0 हो गया। इसके बाद है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 6x प्लस राइटिंग तो बहुत ही जानदार लग रही है मेरी, और प्लस 4y, ठीक है, प्लस माइनस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस वाई है, ठीक है। तो आप किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस वाई रखेंगे तो माइनस 6y प्लस 4y, इक्वेशन नंबर 2 है आपका, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो यहाँ से माइनस 2z इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 2i माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया आपका 2i प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, 2i इज इक्वल्स टू माइनस 2z, 22 नहीं है 2z 2, तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस जेड। अब इस बात को ध्यान सुनिए, x इज इक्वल्स टू है आपका माइनस वाई और y इज इक्वल्स टू है माइनस जेड, ठीक है। तो देखिए यानी आप लिखना चाहें तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई की वैल्यू लिखेंगे माइनस जेड, यानी आपका x इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है, x इज इक्वल्स टू जेड है, y इज इक्वल्स टू माइनस जेड है, तो आप जेड में ही रख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा थे, ये कैसे आया, कैसे आया लाइन, ये लाइन ऐसे आया जब कोई वेक्टर हम माने हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये अंडर रूट में होगा आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रखिए जेड स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखिए माइनस जेड, फिर जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो गया आपका 3, ये 3z स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में इज इक्वल्स टू 3 हो गया, बाहर आएगा रूट 3z इज इक्वल्स टू 3। इस 3 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट 3 दिख रहा है, रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, जेड इज इक्वल्स टू आ गया रूट 3। जब जेड इज इक्वल्स टू रूट 3 आया तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 और x इज इक्वल्स टू भी रूट 3 आ गया। तो अब पूछे कि वो इक्वेशन क्या हो, वो मतलब कि वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर होगा आपका एक्स आई कैप, यानी x की वैल्यू रूट 3 आई कैप प्लस y क्या होगा, y होगा आपका माइनस है, ठीक है, तो माइनस रूट 3 जे कैप, ठीक है, प्लस जेड क्या होगा, प्लस जेड है आपका रूट 3 के कैप, ऐसे लिखिए, या रूट 3 कॉमन ले लीजिए तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहीं आ गया आपका आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और दूसरा क्वेश्चन में भी क्या दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको क्या करना है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में साइन एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी है, तो चलिए बता देते हैं। तो जैसे हम लोग अभी ये पिछले पढ़े थे पिछले कॉन्सेप्ट में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कास थीटा ना। तो सेम वे में आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये एन कैप जो होता है वो आपके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, वेक्टर है ना, तो ए बी के डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, क्रॉस को। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक, यूनिट वेक्टर है। तो आपको यहाँ पर अभी इसको ध्यान नहीं देना, वैसे तो ये ध्यान देने वाली चीज़ ही है, ठीक। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से साइन थीटा कैसे निकलेगा। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक, ध्यान से देखिएगा।
तो अब यहाँ से हम कहें कि साइन थीटा को आप वहीं पर रोक लीजिए, तो इधर आएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। इस बात को नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये केवल क्या भरा है, ये दिशा को बताता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पहला ये समझिए। दूसरी बात कि इसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक। तो अभी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें आपको केवल इतना समझना है कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो अब आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, वो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है 3i कैप, ठीक है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। और कह रहा है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो अब आपको क्या करना है, यही साइन एंगल निकालना है। तो अब जानते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी की जरूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालना तो हम सीख ही गए हैं, क्या होगा, आई जे के 3 माइनस 4 5, तो बताने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 1 1, पता है कैसे आया, आई मतलब ये वाला जो है यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप रो का लंबन माइनस 4 प्लस 5, कैसे हुआ, -4 की माइनस का प्लस में माइनस, फिर माइनस लगाए और -1 का प्लस में करें तो -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और माइनस जी कैप, इसके बाद रो बंद कॉलम बंद, 3 1 जा 3 -5 प्लस की कैप, ये रो बंद कॉलम बंद, 3 1 जा 3 -3 और इसके बाद +4 सिमिलरली, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आई कैप, फिर 5 माइनस 3 यानी -5 रहेगा, ठीक है। तो -5 3 -2 माइनस तो +2j कैप, इसके बाद -3 और ये +4 है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, +4 है, तो 4 माइनस 3 1 यानी प्लस k कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी निकल गया और मैग्नीट्यूड हम आसानी से निकाल लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 16 + 25, तो ये हो जाएगा आपका 50, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको 5√2, ठीक है, ये आ गया। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1, ठीक है, इक्वल्स टू √3। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्रॉस बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपान में हो जाएगा आपका ये 5√2, ठीक है, इंटू क्या हो गया √3। हाँ तो देखिए यहाँ फार्मूले में आप ये नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पर मॉडुलस रहेगा, ठीक है ना, ये मॉड ए क्रॉस बी का जो हमने यहाँ थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, ये मॉडुलस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉडुलस है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है फार्मूला मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉडुलस लगा लीजिएगा आप बस यहाँ पर, मतलब कि ये रहने दीजिए यहीं पर, ठीक। तो जब यहाँ से इसका मॉडुलस निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 ये रूट में अपान ये 5√6 आ जाएगा, तो ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √6/5√6। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1/5, या थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक होगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड लगाना भूल गया, ठीक। तो यहाँ हमको पता चला कि ये तो आई कैप जे कैप के कैप ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए क्रॉस बी पहले निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका आई जे और के, इसमें देखिए आई जे है के नहीं है, तो आई जे है के नहीं है, इसमें जे के है आई नहीं है, तो जे के है आई नहीं है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो आई 1 - 0
माइनस जे 1 माइनस 0 प्लस के, तो 1 माइनस 0, ठीक है, तो ये 1, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ए क्रॉस बी आया। इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालेंगे इनका, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू √2, बाकी तो 0 है। वेक्टर बी का निकालेंगे, इसका भी 1 प्लस 1 आएगा यानी √2 आएगा। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 अपान √2, ठीक है। तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आप कहेंगे साइन में, ये याद कर लीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इस 30 को π/6 भी बोला जाता है। और साइन π/3 जिसको आप 60 अंश बोलते हो, इज इक्वल्स टू क्या होता है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/6, सॉरी साइन π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू π/3 यहाँ से। और आपके बुक में यहीं पर छोड़ दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दिया है आपको, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/4, इसको कह सकते हैं आप साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/4, ठीक है, बुक में यहीं तक दिया है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम आपका जल्द ही रिजॉल्व हो जाए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।